ये आपको दिखाते हैं, जरिया गांव का प्राथमिक विद्यालय है। ब्लॉक जो है वो सरवन खेड़ा है, लेकिन इस स्कूल की स्थिति देखिए। इस सरकारी विद्यालय है, हालत देखिए, पानी भरा हुआ है, बाउंड्री नहीं है चारों तरफ। हमारा स्कूल जो है ग्राम पंचायत सुंदा में था, तो वहाँ के प्रधान जी से मैंने बार बार उनको सूचना भी देता था, लिखित देता था, मीटिंग में उनको शामिल भी करता था। तो किसी वजह से उन्होंने काम नहीं करवाया, मुझे जानकारी नहीं क्यों नहीं करवाया उन्होंने। फिर ये हमारा स्कूल चला गया इस समय नगर पंचायत रनिया में। तो मैं लिखित में वहाँ भी अध्यक्ष में सूचना बार बार देता हूँ। तो उनका ये कहना है कि मेरे पास अभी फंड नहीं है और अभी वर्तमान में कोई यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, तो जब चुनाव होगा तभी कोई काम हो पाएगा। अभी मेरे पास इसमें फंड नहीं। हम पहुंच चुके हैं रनिया नगर पंचायत के जरिया गांव में। ये आपको दिखाते हैं, जरिया गांव का प्राथमिक विद्यालय है। ब्लॉक जो है वो सरवन खेड़ा है, लेकिन इस स्कूल की स्थिति देखिए। इस सरकारी विद्यालय है, हालत देखिए, पानी भरा हुआ है, बाउंड्री नहीं है चारों तरफ। दूर दूर तक आपको गांव नहीं दिख रहा होगा। एक ये गांव है, यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर है ये गांव, और बाउंड्री नहीं है। देखिए पानी भरा हुआ है, समझ सकते हैं बरसात में आलम क्या होगा यहाँ का। और ये देखिए खुला पूरा स्कूल है, स्कूल पूरा खुला है। ये देखिए, आपको यहाँ से ले चलते हैं, उधर से जाने की स्थिति नहीं है, आपको यहाँ से ले चल रहे। देखिए किस तरीके से कीचड़ भरा हुआ है, समझ सकते हैं बारिश में यहाँ पर क्या आलम होगा। टीचर किन परिस्थितियों में यहाँ पढ़ा रहे होंगे ये समझ सकते हैं। हालांकि बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बच्चे जोर जोर से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। स्थिति यहाँ की देखिए कैसी है। कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। हालांकि यहाँ पर किताबें रखी हैं, बच्चे हो सकता है बगल वाले में डाइवर्ट हो गए हों। प्रधानाध्यापक का कक्ष है, बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि ये सर हैं यहाँ पर, इनसे पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर अनिल कुमार। अनिल जी, आप क्या है सर यहाँ पे? मैं यहाँ प्रधानाध्यापक हूँ। सर अभी हम देख रहे थे कि विद्यालय में बाउंड्री नहीं है जी और स्थिति नहीं है, लाइट भी नहीं दिख रही जी है, तो जी जी कैसे दिख कोई परेशानी है आपको? सर, चूंकि पहले ये हमारा स्कूल जो है ग्राम पंचायत सुंदा में था, तो वहाँ के प्रधान जी से मैंने बार बार उनको सूचना भी देता था, लिखित देता था, मीटिंग में उनको शामिल भी करता था। तो किसी वजह से उन्होंने काम नहीं करवाया, मुझे जानकारी नहीं क्यों नहीं करवाया उन्होंने। फिर ये हमारा स्कूल चला गया इस समय नगर पंचायत रनिया में। तो मैं लिखित में वहाँ भी अध्यक्ष में सूचना बार बार देता हूँ। तो उनका ये कहना है कि मेरे पास अभी फंड नहीं है और अभी वर्तमान में कोई यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, तो जब चुनाव होगा तभी कोई काम हो पाएगा। अभी मेरे पास इसमें फंड नहीं है। अच्छा, अधिकारियों को अवगत कराया आपने कि किन परिस्थितियों में आप पढ़ा हाँ रहे जी हैं? जी, जो हमारे श्रीमान बीओ सर हैं, उनको मैं लिखित में सूचना देता रहता हूँ। मासिक मीटिंग होती है, सूचना में उनके पास ये सर नोट भी है। बाउंड्री वाल नहीं है, टाइलीकरण नहीं हुआ है, लाइट नहीं है, ये जो भी चीज़ें हैं तो सर को मैं अवगत कराता रहता हूँ। अच्छा, मिड डे मील की क्या व्यवस्था है? बच्चों किस तरह के खाना में? सर खाना जो मेनू के अकॉर्डिंग खाना बनता है। आज हमारे यहाँ तहरी बनी थी सर, बच्चों ने तहरी खाई है। मीडियम बढ़िया मेनू हमारा चल रहा है। मेनू जी जी जी। कितने बच्चे होंगे? सर इस समय 30 इनरोलमेंट है। 30 बच्चे। जी। ये विद्यालय में आपको साइकिल दिख रही है, जी। साइकिल किसकी है? सर साइकिल मेरी है, वो इसलिए मैं रखता हूँ सबसे लोकल, कहीं किसी काम जाना हो तो मेरे पास कन्वेंस दूसरा कोई नहीं है। अच्छा। मैं कानपुर से आता हूँ सर, वैन से आता हूँ, तो वैन मुझे यहाँ ड्रॉप करके आगे बढ़ जाती है। सर अगर कोई काम होता है, मतलब मीटिंग में जाना पड़ गया, तो वैन में नहीं छोड़ती है। सर अपनी सुविधा के लिए एक साइकिल यहाँ रख रखी है, कोई पेपर देना हुआ तो मैं साइकिल से मैं चला जाता हूँ और काम करके अपना साइकिल भी यहाँ रख लेता हूँ। अच्छा, लाइट नहीं है सर, कितनी दिक्कतें हैं आप? सर लाइट, बिना लाइट सर प्रॉब्लम तो बहुत है। अब सर उसके लिए हमने ऐसा कर रखा अपनी पर्सनल व्यवस्था के लिए सर, एक ये मैंने सोलर पैनल अपना खरीद रखा है अपने पैसों से। तो सर गर्मी में जो बच्चों को लाइट की व्यवस्था मिलती रहे, तो सर मैं अपनी व्यवस्था से सोलर पैनल लगाकर मैं पंखे से बच्चों को हवा देता रहता हूँ। कितने टीचर हैं सर? सर मैं 2 हूँ, मैं प्रधानाध्यापक हूँ, जो हमारी सहायिका है श्रीमती सारिका पांडे जी हैं। जी। देखिए किन परिस्थितियों में यहाँ के टीचर जो बता रहे हैं, प्रधानाध्यापक है, 2 लोग यहाँ पर अपॉइंट हैं, वो दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्थिति देखिए किस तरीके की है। एक कमरे में पंखा लगा हुआ है, वायरिंग है, बाकायदा लाइट लगी हुई है, ट्यूबलाइट है, सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं आपको दिख रही। कमरे में 2-2 पंखे लगे हुए हैं। हमने और भी आपको बता दें स्कूल कवर किए हैं, लेकिन एक ही उसमें पंखा था। यहाँ पर 2-2 पंखे, 2-2 ट्यूबलाइट, बाकायदा वायरिंग एयरिंग यहाँ पर हो रखी है। टीचर का कहना है कि यहाँ पर लाइट लगे हुए हैं। ये अंदर अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखिए हम कक्ष के अंदर आए हैं, ये बच्चे पढ़ा कर रहे हैं, लगातार टीचर यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हैं। और ये देखिए यहाँ की टीचरों ने देखिए कितना अच्छा काम किया है, बच्चों को गर्मी ना लगे, उन्होंने अपने पैसे से एक सोलर पैनल लगवाया और बाकायदा पंखे से बच्चों को हवा जा रही है। हालांकि पंखे जो लाइन है वो लाइट नहीं है, देखिए किस तरीके से बंद है। बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, 2 लोगों का टीचर का स्टाफ है, प्रधानाध्यापक का कहना है। ये देखिए ये सोलर पैनल इन्होंने लगवा रखा है, इनका कहना है इसको हमने अपने पैसे से लगवाया है।
स्कूल के चारों तरफ देखिए किस तरीके की स्थिति है, बाउंड्री नहीं है, दूर दूर तक आपको कोई गांव नहीं दिख रहा होगा। प्रधानाध्यापक का कहना कोई सवारी नहीं है, कोई कन्वेंस नहीं है, इसलिए वो अगर कभी मीटिंग में जाना होता है तो साइकिल उन्होंने अपने लिए ला कर रखी हुई है। ये साइकिल आपको दिख रही होगी, साइकिल बाकायदा इन्होंने रखी है कि अगर इनको कहीं जाना हो मीटिंग पे तो इसी साइकिल से वो जा सकें। ऐसे टीचर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे जो इस जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे होंगे। लेकिन स्कूल की हालत देखिए कितनी बदहाल है। फर्श देखिए, फर्श यहाँ भी टूटा हुआ है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। ये फर्श आपको टूटी दिख रही होगी। कायाकल्प के तहत सर का कहना है अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और ये चारों तरफ आपको जो दिख रही होंगी जर्जर प्लास्टर टूटे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई फर्श का काम नहीं हुआ। सर का कहना है नगर पंचायत रनिया में चला गया है और अभी कहा गया है कि बजट नहीं है। लेकिन सरकारी विद्यालयों की जो हालत है वो आपने देखी। हम सबसे पहले जो प्राथमिक विद्यालय गए थे वो पतरा गए, फिर जूनिया गए, फिर करसा गए, अब हम जरिहा आए हैं। यहाँ पर आप अभी कुछ और कह रहे थे सर जी। आप भी कुछ और कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ सर, लाइट में कह रहा था। लाइट ऐसा सर एक वो फटाफट कनेक्शन वाला छटपट वाला होता है सर, उसके लिए अप्लाई कर दिया है और उसके लिए 59 रुपए जमा भी कर दिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सर उन्होंने डेट दे रखी, वो मतलब जब आएंगे मुआयना करने लाइट के लिए तब इसका बिजली विभाग की तरफ से कमी है। जी 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 जी। हाँ अच्छा, खाना कैसे बनना मिड डे मील का? सर खाना इसमें ऐसा सर, हमारे यहाँ सिलेंडर चोरी हो गया है जिसकी सर FIR कर भी दी गई है। तो सर आदेश में किया गया दूसरा सिलेंडर खरीदने के लिए, जैसे खरीद लेंगे फिर सर सिलेंडर फिर बनवाएंगे, अतिथि की व्यवस्था करेंगे सर। अभी फिलहाल अभी तो हमारे पास जो है लकड़ी है उपलब्ध, उससे हम बनवाएंगे। ये सरकारी विद्यालय के अध्यापक हैं जिनकी जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि किस तरीके की बात कह रहे हैं। सही बात कह रहे हैं। देखिए ये मिड डे मील का खाना बनता है, चूल्हे पे बनता है। उनका कहना है जो सिलेंडर मिला था वो चोरी हो चुका है, चोरी हो गया। चोरी होने का कारण ये है कि गांव से काफ़ी दूर ये प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर कोई साधन नहीं है। ये उन्होंने भी हमको दिखाया था आने से, जब यहाँ पर आए थे तो उनका कहना था ये कुंडा टूट गया था जिस पे उन्होंने वेल्डिंग करवाया। वेल्डिंग भी काफ़ी मुश्किल से हुई क्योंकि यहाँ पर कोई साधन नहीं आया था। बाकायदा वो साइकिल से लेकर के आए थे, जो उन्होंने बताया। हालांकि टीचर अच्छे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ाई हो रही है स्कूल में, हमने देखा। लेकिन सरकारी विद्यालयों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बदहाल की स्थिति में है, खस्ता हाल है। हालांकि कानपुर देहात के अगर विद्यालयों की बात की जाए तो कुछ ऐसे टीचर हमको मिले हैं जो अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे हैं।